नमस्कार। आज का सुविचार, धैर्य रखें। सभी कार्य सरल होने से पहले कठिन ही दिखाई देते हैं। थॉट ऑफ द डे, हैव पेशेंस। ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट बिफोर दे बिकम इजी। विषम परिस्थितियों में भी मन में चिंता, शोक और उदासी उत्पन्न न होने देने के गुण को धैर्य कहते हैं। धैर्यवान व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में निकलकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। अतः हमें धैर्यवान होना चाहिए। धन्यवाद। Very good morning to everyone. Today's word is buddy. B-U-D-D-Y, buddy. buddy का हिंदी अर्थ होता है दोस्त, साथी, मित्र या भाई। For example, he is a childhood buddy of mine. सुप्रभात बच्चों, आइए सुनते हैं आज की पहेली। ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? सोचिए और बताइए। सही उत्तर है चींटी। एक चींटी के मस्तिष्क में लगभग 2.5 लाख मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं। एक मानव के मस्तिष्क में 10,000 मिलियन होती हैं। इसलिए 40,000 चींटियों की एक कॉलोनी में सामूहिक रूप से एक मानव के समान आकार का मस्तिष्क होता है। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मैं सोनम आपके लिए लाई हूँ 17 अक्टूबर का इतिहास। 17 अक्टूबर 1817 में आज ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सैयद अहमद खां का दिल्ली में जन्म हुआ था। साथ ही 17 अक्टूबर 2009 में आज ही के दिन हिंद महासागर में स्थित मालदीव ने पानी के अंदर दुनिया की पहली कैबिनेट बैठक का आयोजन कर सभी देशों को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से आगाह करने की कोशिश की थी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो सभी मनुष्यों के साथ ही सभी जलीय, आकाशीय, स्थलीय जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है। सवेरे की नमस्ते। आज का विशेष में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। प्रत्येक वर्ष संपूर्ण विश्व में 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विश्व समुदाय में गरीबी दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस पर विभिन्न राष्ट्रों द्वारा गरीबी उन्मूलन के प्रयास, विकास एवं विभिन्न कार्यों व योजनाओं को जारी किया जाता है। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रश्न संख्या 2, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। प्रश्न संख्या 3, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। प्रश्न संख्या 4, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया है। धन्यवाद। Hello everyone. Today we are doing a poem from class 6 Rainbow book. The name of the poem is Work While You Work. Work while you work, play while you play. That's the way to be happy and gay. All that you do with your might. Things done by halves are never done right. One thing at a time and done well is a golden rule, as many can tell. Moments are useless, trifled away. So work while you work and play while you play. थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रीना रानी प्रस्तुत हूँ लेकर आज की कहानी शेर और सियार। एक बार की बात है, एक सियार शेर के सामने जाता है और दंडवत प्रणाम करते हुए कहता है, हे जंगल के राजा शेर, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं आपकी खूब सेवा करूंगा। अब शेर ने सोचा, लगता है बड़ा ही चालाक सियार है, मेरा बचा कुचा शिकार खाने के लिए ऐसा कर रहा है, पर जाने भी तो मेरा क्या बिगाड़ेगा। और ऐसा सोचकर वह उसे अपने साथ रख लेता है। अब शेर जहाँ भी जाता और शिकार करता, जो भी शेर खाता और खाने के बाद छोड़ देता उसे सियार खा लेता। इस तरह से सियार कुछ ही दिनों में काफी मोटा ताजा हो गया। अब उसमें काफी घमंड भी आ गया
वह जंगल के अन्य जानवरों पर भी रोब झाड़ने लगा था। एक दिन वह शेर से कहता है, हे जंगल के राजा शेर, आज आप आराम कीजिए, आज मैं शिकार पर जाऊंगा और मैं जो भी शिकार करके लाऊंगा मेरे खाने के बाद जो बचेगा आप उसे खा लेना। यह सुनते ही शेर को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है ठीक है जाओ। अब वह जाता है और एक भैंसों के झुंड पर हमला कर देता है। भैंसा उसे सींग से उठाता है और दूर पटक देता है। इस तरह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वह रेंगते रेंगते जैसे ही शेर के पास पहुंचता है, शेर को तो उस पर पहले ही गुस्सा आ रहा था, तो शेर एक ही प्रहार में उसे मार डाल देता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, कुछ करने से पहले अपनी शक्ति व सामर्थ्य को परख लेना चाहिए। सुप्रभात दोस्तों, अवेयरनेस जन जागरूकता के अंतर्गत आज हमारा बिंदु है संचारी रोग। जैसे जैसे बरसात के दिन शुरू होते हैं या मौसम में परिवर्तन होते हैं तो अत्यधिक बरसात के कारण जगह जगह पानी भर जाते हैं, जिससे तरह तरह के अनेक नए कीटाणु रुके हुए पानी में पैदा होने लगते हैं, जो अपने साथ अनेक रोगों को भी जन्म देते हैं, जिसका प्रभाव मानव शरीर पर सबसे ज्यादा पड़ता है। इस तरह से इन रोगों को मौसम बीमारी या संक्रामक रोग या संचारी रोग कहते हैं। संचारी रोगों से बचाव के क्या क्या उपाय हमको करने चाहिए? तो सर्वप्रथम संचारी रोगों से बचाव के लिए गंदे पानी का इकट्ठा होना सबसे बड़ा कारण बनता है। ऐसे में बरसात के दिनों में छतों पर टूटे फूटे सामानों में पानी को इकट्ठे नहीं होना देना चाहिए। दूसरा, संचारी रोग गंदी नालियों में कीटाणुओं के विषाणु के पैदा होने से होते हैं। ऐसे में यदि घरों के आसपास कोई नाली टूटी फूटी हो या खुली हुई हो तो उन्हें सही करके विधिवत ढक्कन रखना चाहिए, जिससे उनसे निकलने वाले कीटाणु हवा में फैलने से रोक सके। संचारी रोगों के लिए स्वच्छता भी काफी अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में अपने आसपास के इलाकों को, घरों को, बाहरी स्थानों को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे इन साफ सुथरी जगहों पर मच्छर आदि घर नहीं बना सके, जो कि काफी हद तक मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अंत में संचारी रोग नियंत्रण के उपाय में लोगों को जागरूक करने के लिए कलेक्ट्रेट, तहसील, ब्लॉक, CSC, PSC व अस्पतालों सहित प्रमुख स्थानों पर बोर्ड लगवाई जाए, जिससे संपूर्ण जनसंख्या या संपूर्ण मानव जाति को स्वस्थ, सुंदर और सुरक्षित रख सकें। महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और एक स्वस्थ मस्तिष्क की राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका है ये हम सब बखूबी जानते हैं। बल्कि इस बात को हम यह भी कह सकते हैं कि एक स्वस्थ मस्तिष्क ही राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची के लर्निंग आउटकम पर आधारित कार्यक्रम को, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कक्षा 2 के गणित विषय के NO कोड 204 के बारे में, जिसमें बच्चे को संख्याओं की समझ हो जाती है और वो जोड़ने घटाने की प्रक्रियाएं आरंभ कर देता है। तो आइए देखते हैं कक्षा शिक्षण में किस प्रकार की गतिविधियां हम करा सकते हैं जो ERAC के पैटर्न पर आधारित होती हैं। साथियों, आज की गतिविधि का नाम है बोल भाई कित्ते। कैसे करा सकते हैं? आप माचिस की कुछ तीलियां या कुछ लकड़ी या सरकंडे या स्ट्रॉ पाइप ले सकते हैं। 10-10 के बंडल उन्हें बना लें और इन तीलियों के बंडलों को इस प्रकार से बनाने को कहें, छात्रों के बीच में इस प्रकार से दें कि वो कुछ बंडल बने हुए हों और कुछ तीलियां हों। जब हम बंडलों के साथ कुछ तीलियों को रखते हैं फिर उसे गिनने को कहें, और इस प्रकार की प्रक्रिया अलग अलग बच्चों के द्वारा करने को कहें। जैसे ही वो संख्या बताते हैं उस संख्या को बोर्ड पर लिखें और दिए गए चित्र के अनुसार 2-2 या 3-3 बच्चों के समूह के साथ यह प्रक्रिया अपनाएं। ठीक इसके उलट अब हम जो बंडल बने हुए हैं 10-10 के, यानी दहाई वाले जो बंडल बने हुए उनमें से कुछ तीलियां बच्चों से निकालने को कहें। स्वाभाविक रूप से तीलियां उसमें कुछ कम हो जाएंगी,
मान लीजिए एक बच्चे के पास 2 बंडल हैं, उनमें से एक बंडल में से आपने 5 तीलियां निकालने को कहा। तो अब बच्चे से पूछो कि उसके पास कितनी तीलियां बची हैं। तो एक में 2.5 का बंडल होगा और एक में 5 तीलियां कम हो चुकी होंगी। इसी प्रकार से ग्रुप्स में बच्चों के साथ ये प्रक्रिया कराएं और ये प्रक्रिया कम से कम बच्चों के साथ 3 से 5 बार दोहराएं। जब बच्चों की समझ बनने लगेगी तो वो जोड़ने अथवा घटाने की प्रक्रिया को बहुत आसानी से करने लगेंगे। तो कराते रहें इस प्रकार की गतिविधियां। जब भी वो ये गतिविधियां कर रहे हो तो आप बहुत ही गंभीरता के साथ उनकी मॉनिटरिंग करते रहें, उनका निरीक्षण करते रहें। और हाँ, जब भी आपको लगे कि वो प्रक्रियात्मक रूप से गलत है तो उनकी मदद करें, उनको सही तरीके से परिभाषित करें। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि वे रोचकतापूर्ण गतिविधियां कराते रहें और गतिविधियों के दौरान समुचित निर्देश प्रदान करें। जब बच्चे अपनी बात कह रहे हों, अपनी एक्टिविटी कर रहे हों, तो उनको लगातार देखते रहें, गंभीरता से सुने और गतिविधियों को रोचक बनाने के लिए आपकी सक्रिय सहभागिता बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कराते रहें गतिविधियां और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को, क्योंकि हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो। अब न कोई छूटेगा